नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट रणवीर चौधरी फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच अपने चैनल के माध्यम से आया हूं। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। देखिए, जैसे मैं आपको पहले बताया है कि आईपीसी और बीएनएस। आईपीसी हमारी 1860 जो हम बोलते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 और बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता। इसमें कुछ धाराएं हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले जो धारा 34 हुआ करती थी, अब वो बीएनएसएस में 3-5 हो गई है। 3/3 और इन्वर्टेड कोमाज 5। जो धारा पहले 35 हुआ करती थी वो अब 3 इन्वर्टेड कोमा 6 हो गई है। और जो धारा पहले 36 हुआ करती थी वो अब 3 इन्वर्टेड कोमा 7 हो गई है। और जो पहले 37 हुआ करती थी वो अब 3-8 हो गई है। जो पहले 38 हुआ करती थी आईपीसी 38, वो अब हो गई है 3 इन्वर्टेड कोमाज बीएनएसएस। इसी के साथ जो हमारी पहले 53 हुआ करती थी 53, जिसमें दंड का प्रावधान है, वो अब 4 हो गई है। अब बीएनएसएस में जो दंड है वो 4 बीएनएसएस के तहत दिया जा रहा है। और जो पहले 55 होती थी आजीवन कारावास के दंड आदेश का लघुकरण, जो हमारी पहले 54 हुआ करती थी वो अब 5 हो गई है। और जो धारा हमारी पहले 55 हुआ करती थी 55 आईपीसी, वो अब 5 दंडादेश का लघुकरण, ये 5 ही है। 54-55 दोनों अब 5 में समाहित हो गई हैं। 54 और 55 आईपीसी दोनों अब बीएनएसएस के सेक्शन 5 में आ गई हैं। इसी के साथ साथ 55 कै, जो पहले 55 कै हुआ करती थी समुचित सरकार की परिभाषा, वो अब बीएनएसएस के तहत 5 स्पष्टीकरण, उसको बोलते हैं 5 स्पष्टीकरण और दंड आदेश का लघुकरण, इसके तहत आ गई हैं। ये एक दोनों जो हमारे प्रावधान हैं आईपीसी और बीएनएसएस, उनके कुछ तुलनात्मक बातें मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे की धाराओं की जानकारी दूंगा। और मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली जानकारी के लिए इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।